हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल जनता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत अभ्यास प्रश्नावली। हमने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को हल कर चुका था, इसलिए चलिए अभ्यास प्रश्नावली का पहला सवाल को देखते हैं। के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। जे का वेतन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? अगर कम रहेगा तो घटेगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो जुटेगा। देख लीजिए पहले नंबर 20/100 माइनस 20 गुणे 100। यहाँ पर घटाना 100 में से, अगर यहाँ पर ज़्यादा होता तो जुट जाता। अब इसको चलिए हल करते हैं। 20/100 में से जब 20 जाएगा तो 80 आएगा। कितना आएगा? 80 गुणे 100। 20 चौको 80 हो जाएगा। 25 चौको 100, यानी कि हम लोगों का उत्तर आया है 25%। उत्तर हम लोगों का आ चुका है। चलिए अब दूसरे सवाल को देखते हैं। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? यानी कि पहले मान लेते हैं कि माना संख्या x है। अब यक्स का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर 200% है। x का 200% बराबर 90 कर लेंगे। अब यक्स का मतलब होता है गुणे, तो गुणे कर लेंगे। 200/100 करेंगे बराबर 90 कर लेंगे। अब यक्स बराबर 0 कट गया। अब यानी कि यह 2 का गुणा 90 में नहीं करेंगे, क्योंकि पश्चांतर जब इसको इधर लाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा। गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा। x बराबर 45 गुना 90, यानी कि x बराबर आया है 45। अब 45 का 40% यानी कि परसेंट। 45 का मतलब होता है गुणा 40/100। 0 नहीं गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर काटिए तो 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 5 45, यानी कि 9 का गुणा 2 में करें, 9 गुणे 2 करें तो 9 दूना 18 हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए हम तीसरे सवाल को देखते हैं। 75 का x% बराबर 50 का 30%, तो x का मान है, यानी कि 75 का x% बराबर कितना है? 50 का 30%। का मतलब होता है गुणा, तो 30/100 कर लेंगे। 0 कट गया। 5 दिया 15। अब इसको हल करते हैं। 75 का मतलब होता है गुणे x/100। 25 दिया 75 हो जाएगा। 25 चौको 100, यानी कि अब हम लोग कर सकते हैं x बराबर 15 गुणे 4/3 हम लोग कर सकते हैं। तो 3 बचे 15। x बराबर 5 और 4 का हम लोग गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 20। हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब चौथे सवाल को देखते हैं। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, बताइए संख्या क्या है? पहले मान लेते हैं कि माना संख्या x है। कह रहा है क्या? एक संख्या अपने, यानी कि एक संख्या और है। x बराबर x का 20% है। 20% प्लस क्योंकि 40 अधिक है, प्लस 40 हो जाएगा। क्योंकि अधिक है तो जुटेगा और कम रहेगा तो घटेगा। तो x बराबर x गुणे 20/100 प्लस 40 हो जाएगा। अब x बराबर 20 से कम 20 बचे 100, यानी कि x का गुणा जब 1 में होगा तो x/5 आएगा प्लस 40 हो गया। यह बायां हो गया, यह दायां हो गया, यानी कि हम इसको उठाकर यहाँ पर लाते हैं तो हो जाएगा हम लोगों का x x/5 बराबर 40। अब 5 का गुणा x में करेंगे तो कितना होगा? 5x x/5 बराबर 40 कर लेंगे। अब 5x में से जब x जाएगा तो आएगा हम लोगों का 4x/5 बराबर 40 होगा। अब 5 का गुणा 40 में करें, पहले उसको उतार लेते हैं। 4x/5 बराबर
40। अब 5 का गुणा 40 में करें तो कितना होगा 200 होगा, यानी कि 4x बराबर 200, यानी कि x बराबर 200/4 हो जाएगा। अब x बराबर 4×5 = 20, यानी कि 50 हम लोगों का उत्तर हो गया। चलिए 25वें सवाल को देखते हैं। यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि पहला सवाल जैसे था वैसे ही 25वां सवाल था, यानी कि कम हो रहा है तो घटेगा, तो हो जाएगा 20 100 - 20 × 100। जैसे पहला सवाल लगा था वैसे 25वां सवाल लग रहा है। तो अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 20/80 × 100। 20 चौक 80 हो गया और 25 चौक 100, यानी कि इसका उत्तर आ गया 25% उत्तर हो गया। चलिए अब 6वें सवाल को देखते हैं। किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई, फिर घटी हुई मजदूरी 50% से बढ़ गई तो व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत कम हुई। यानी कि इसमें एक सूत्र होता है, कम हुई प्रतिशत बराबर होता है, कमी हुई प्रतिशत बराबर होता है x² होता है, x² x के जगह पर 50 रख दीजिए तो हो जाएगा 50 × 50/100। 0 कट गया, 0 कट गया, 5×5 = 25, इसका उत्तर हो गया 25%, इसका उत्तर हो गया। चलिए 7वें सवाल को देखते हैं। 5 का 1% बराबर 10 का 20% तो x का मान है, यानी कि 5 का मतलब होता है गुणा, तो x/100 बराबर कितना है 10 का 20%, यानी कि 10 × 20/100 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। 0 कट गया, बराबर का 2 हो गया। अब इसको काटेंगे 20×100, यानी कि हो जाएगा x/20 हम लोगों का, x/20 बराबर हो जाएगा 2। अब यानी कि हम लोग कैंची गुणा कर दे रहे हैं, इसके बटे 1 हम लोग कर सकते हैं, तो हो जाएगा x बराबर 20 × 40 हम लोगों का उत्तर हो गया। चलिए अब 8वें सवाल को देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता फिर 20% कम कर दिया जाता है, इस प्रकार कुल कितनी कमी या बढ़ोतरी होगी। यह सवाल 6वें जैसा है, तो प्रतिशत कमी बराबर होता है, x²/100 होता है, x²/100। x के जगह पे 20 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 20 × 20/100 हो जाएगा। 0 कट गया। अब 2 दूना 4% कमी आ जाएगा, 4% कमी आ जाएगा, क्योंकि यह कमी का सूत्र है। चलिए 9वें सवाल को देखते हैं। किसी परीक्षा में 270 परीक्षार्थी बैठे, जिसमें 252 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या है, यानी कि कितने बैठे थे 270, यानी कि 270 को हम लोग नीचे रखेंगे और कितने उत्तीर्ण हुए 252 उत्तीर्ण हुए, तो 252 लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे, तो अब इसको काटेंगे। 0 कट गया। अब इसको 3 से काटते हैं, 3/24 बचा 1, 3 चौको 12, यह तो कट गया। 3 9 27, यह भी कट गया। अब इसको देखते हैं, 3 दूना 6 बचा 2, 3/24, यह भी कट गया। 3 त्रिका 9, 28 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 280, यह बटे 3 कर लेंगे। अब 280 में 3 से भाग देते हैं, कितने में 280 में 3 से भाग देते हैं, 3 9 27, 3 9 27, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 0 को उतार लिए, 3 त्रिका 9 बचा 1 हो गया। अब यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 93 सही 1/3, हम इसको प्रतिशत 93 सही 1/3 प्रतिशत उत्तर हो गया। चलिए अब 10वें सवाल को देखते हैं। 900 का 75% होगा, यानी कि 900 का मतलब होता है गुणा
75 बटे 100 कर लेंगे। 0 0 0 0 कट गया। अब इसको गुणा करते हैं। 9 का गुणा 75 में, 9 पच्चे 45 को 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 63 4 67, यानी कि 675 हम लोगों का उत्तर हो गया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।